बहुत बर्बादगी की हालत में पड़ी हुई है। उसका एस्टिमेट बना हुआ है जिससे उसको रिपेयर फिलहाल हो सकता है, जिससे वहाँ खेती बाड़ी का काम चलाया जा सकता है, मगर कोई ऑफिसर ध्यान नहीं दे रहा है। नतीजा ये है कि इस साल की बासमती जो भी फसल है वो वहाँ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसी तरह हमसे जो ये एम्प्लॉइज़ हैं वो मिले, रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं, और जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉइज़ भी मिले, जिन्होंने ये कहा कि SRO 43 को ख़त्म करके उनको बहुत दिक्कत हो रही है। पेंशन उनके जो प्रोविडेंट फंड है उसको मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ग्रेच्युटी मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जो मिनिमम वेजेस हैं जो पूरे कंट्री में अप्लाई होते हैं यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत है। डेली वेजेस जो हमारे वक्त में कुछ हमने रेगुलर किए थे, बाकी हज़ारों की तादाद में ऐसे ही पड़े हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसके बारे में बात हुई। और जो टिपर ट्रॉली वाले वो मेरे पास आए थे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा कि जो यहाँ रेत बाजरी का ठेका होता था वो बाहर के लोगों को दिया गया है। इन लोगों के लिए मुसीबत बन गई। इनको कहते हैं 2 घंटे के अंदर आप अपना जो भी ट्रांसपोर्ट करना है वो कर लीजिए। अगर उसके अलावा किसी टाइम पकड़े जाते हैं उनको बहुत पैसा पेनल्टी देनी पड़ती है, या तो अदालत में जाना पड़ता है। उसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत है। इसी तरह कश्मीरी पंडित जो हमारे पास आए थे उन्होंने ये भी शिकायत की कि सिलेक्टिवली कुछ लोगों को जो यहाँ रूलिंग पार्टी है उनके कहने पे ट्रांसफ़र किया गया है, उनको यहाँ लाया गया है, मगर जो बाकी लोग हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनको कहते हैं आप जाओ, आपको जीना मरना वही है, हम आपको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आपकी तनख्वाहें नहीं देंगे। इसलिए ये सारे जो इश्यूज़ मैंने अभी टच किए हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन बेचारों के लोन हैं, उनको दिक्कत हो रही है, उनको बंद किया जा रहा है कि अगर कोई सिक यूनिट है उसका या तो ऑक्शन हो, ना ऑक्शन करते हैं ना रहने देते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे पास लोग लेके आए थे। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो रिक्रूटमेंट हुई थी सब इंस्पेक्टर्स की, FAA की, और या जो जल शक्ति में जूनियर इंजीनियर्स की, वो सारी स्क्रैप की गई क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवान और बेचारे परेशान हैं। तो जम्मू में मैं समझती हूँ कि कश्मीर से कम प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि कश्मीर से ज़्यादा है। अभी हाल ही में मैंने सुना कि जो ट्रेडर्स फेडरेशन ने बार एसोसिएशन की कॉल को सपोर्ट किया था, तब से उन दुकानदारों को भी बहुत तंग किया जाता है। चाहे वो जो भी मार्केट है यहाँ रघुनाथ बाज़ार से लेके, उनको तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है कि भाई आपने इनको सपोर्ट क्यों किया। मतलब किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये जो इतनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इसको यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनकी नज़र में लाना चाहती हूँ कि वो इन प्रॉब्लम्स को देखें। ये तो अच्छा है कि जो आप PR पे इतना पैसा खर्च करते हैं कि सब कुछ चंगा है, चंगा कुछ भी नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मुसीबत में हैं। इन लोगों के हालात पे नज़र डालिए। दूधे गुजर है, वो बेचारे कभी कहाँ जाए। कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर निकालते हैं। और मेरे पास कल वक्फ के भी कुछ लोग आए थे, जो मुस्लिम अवकाफ ट्रस्ट है, यहाँ प्राइवेट ट्रस्ट है, वो आए थे मेरे पास। उन्होंने मुझे ये बताया कि कई जगह जो वक्फ की ज़मीन है वहाँ रातों रात उसको निकाल के वहाँ झंडा लगा के कुछ और किसी और मज़हब की कोई इमारत बनाई जाती है, और उसके बाद कहते हैं जब पुलिस के पास जाते हैं वो कहते हैं इमारत बन गई, अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ ये सारी बातें जो लोगों के लिए मुसीबत जान बन गई हैं, इनका इजाला होना चाहिए। और ये हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने के लिए जो बीजेपी हर वक्त आगे आगे रहती है, इसको भी यहाँ के लोगों ने समझना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैम, यहाँ पर क्या राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो क्वेश्चन माय व्यू पॉइंट इज दैट कि द कोर्ट इटसेल्फ, अदालतें खुद ही अपनी रूलिंग को नहीं मानती हैं। जो उन्होंने कहा था 1947 के बाद जितने भी मजहबी मकामात हैं, चाहे वो मंदिर है चाहे मस्जिद है, वहाँ स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। पार्लियामेंट ने भी इसका एक्ट पास किया।
अब अगर कोर्ट अपनी रूलिंग को नहीं मानता है तो मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ। ये तो बीजेपी के पास लोगों को देने के लिए रोजगार नहीं है, महंगाई का कोई इलाज नहीं कर सकते हैं, लोग दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। 2 लोगों को छोड़ के जो दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन बन रहे हैं, बाकी सब गरीब होते जा रहे हैं। तो उससे ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम और उसके लिए मुसलमानों की मस्जिदें जो है तोड़ने का बड़ा अच्छा ये तरीका है। इसमें हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा, हो सकता है विश्व गुरु हम किसी और चीज में न बने, मस्जिदें तोड़ने में बन जाए। जी मैडम, जिस तरह से कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये सवाल का मैं कई बार जवाब दे चुकी हूँ। मुफ्ती साहब किसी के हामी नहीं बने थे, पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की हालात को, यहाँ के मैंडेट को, वाजपेयी जी की कारकर्दगी को देखे, डायलॉग को देखे, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से को देखते हुए मोदी जी से इसलिए हाथ मिलाया था कि वाजपेयी के रास्ते पे चलेंगे और जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान निकालेंगे और जम्मू के लोगों को भी ये ना लगे कि मुफ्ती साहब आए और हमें पावर से बाहर रखा। इसलिए एक मिली जुली सरकार। मेरे पास खुद यहाँ मिलने आए थे, मुझे लगता है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो मेरे से पास आए, उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई। वो बहुत मुश्किल हालात में है, जान सबसे बड़ी चीज़ है, मगर बीजेपी अपना नैरेटिव चेंज नहीं करना चाहते। ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि कश्मीर में सब चंगा है। कश्मीरी पंडित अगर वहाँ से निकलता है तो फिर इनकी पोल खुल जाती है। तो इसलिए उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, उनकी तनख्वाहें बंद है, उनको राशन पे तंग किया जा रहा है। कई लोगों की ट्रांसफ़र की गई है जो इनके मंजूर नज़र है, जो इनके अपने लोग हैं, मगर उन बेचारों को तंग किया जा रहा है। देखिए, जम्मू में मुफ्ती साहब ने बहुत वक्त गुजारा, हमें जम्मू के वोटर्स की फिक्र नहीं है, पर हम चाहते हैं जम्मू और कश्मीर इकट्ठा रहे। यहाँ जो बीजेपी का जो यहाँ तांडव चल रहा है कि किस तरीके से जम्मू और कश्मीर को लड़ाया जाए, हिंदू और मुसलमान का लड़ाया जाए, उसके लिए मैं बार बार यहाँ आती हूँ, बात करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, उनको ये कहने के लिए कि हम एक सेक्युलर रियासत है और सबसे बड़ी अगर सेक्युलर कोई जगह देखती हो तो वो जम्मू है, जहाँ आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलते हैं। कश्मीर भी ऐसा होता था किसी ज़माने में, मगर आज बदकिस्मती से वहाँ ऐसा माहौल नहीं है। जम्मू कश्मीर में अपनी देखिए, हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बदकिस्मती से 2019 5 अगस्त से उसको बिल्कुल ट्रैम्पल किया गया। जिस वक्त 370 हटाया गया, जो हिंदुस्तान के आइन के अंदर हमें मिला था, जो हमें झंडा मिला था, आइन मिला था, स्पेशल स्टेटस मिला था, जिस वक्त उसको ब्रूट मेजॉरिटी की वजह से ख़त्म किया गया, उस वक्त हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की भी धज्जियां उड़ाई गई और बदकिस्मती से पूरा मुल्क देखता रहा। आज जब लोगों के फंडामेंटल राइट्स उनसे लिए जाते हैं, आप बात